पीएमए काकूल के कैडेट से खिताब करते हुए पहलगाम के वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको वाजे किया था। और आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने भारत के इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दिया और उसके बाद 26 अप्रैल 2025 को वज़ीर-ए-आज़म काकूल गए और उन्होंने पहलगाम के फॉल फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से ना सिर्फ भारत को भरपूर जवाब दिया बल्कि एक तारीखी खिताब था उनका काकूल के अंदर। उस खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े तौर पर यह कहा कि पहलगाम जैसे वाक़यात की आड़ में जो एक ब्लेम गेम की जाती है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इस सिलसिले को अब रुकना होगा। ना सिर्फ जो उसके विक्टिम्स थे उनके साथ इजहार हमदर्दी किया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। इसके बरक्स आपने देखा कि भारत कभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात की ना मज़म्मत करता है, ना उस पर इजहार अफसोस करता है, ना तशवीश का इजहार करता है, क्योंकि एक वाज़े फ़र्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है और भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। ये दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले पूरी दुनिया के सामने इसका जो एक फ़र्क है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ चुका है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि कुर्बानियां देता जा रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए। दूसरी तरफ भारत जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और आपने देखा कि वो फितनल हिंदुस्तान हो थ्रू BLA या वो फितनल ख्वारिज हो TTP हो, तो इनके तमाम के ताने बाने भारत से जाकर मिलते हैं और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो पाकिस्तान जो विक्टिम रहा है टेररिज्म का, जिसने कुर्बानियां दी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम 600 अरब डॉलर का एक नुकसान भी बर्दाश्त कर चुके हैं। 90,000 से ऊपर हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के अफसर जवान, जिसमें पुलिस, जिसमें हमारे सिविलियंस, जिसके अंदर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स और अहलकार सब शामिल हैं। तो पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है और दहशतगर्दियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान अपनी तमाम तवानाइयां बरूएकार लाता रहा है और ला रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बड़ी कामयाबी हो रही है। तो जब पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर जब वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ काकूल गए और आज ही के दिन 1 साल पहले उन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब दिया, तो उन्होंने पहलगाम को एक ट्रेजेडी कहा कि जो रीसेंट ट्रेजेडी है पहलगाम की, इसमें जो एक ब्लेम गेम की ना ख़त्म होने वाली कहानी चल रही है, इसको रुकना होगा हर हाल में। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका एक हल भी दिया और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा हल था जिसने सफारती महाज पर पाकिस्तान को बहुत तक़वियत दी। जब वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि हम पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो भारत टोटली बैकफुट पर चला गया और बैनुल अक़वामी सतह पर वो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो दीगर ममालिक हों, उन्होंने इस पर पाकिस्तान की हिमायत की और भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई क्योंकि कोई उनका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। जब उन्होंने ये कहा कि हम एक गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो इसके पीछे वो एतमाद था, वो कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाजे कर चुका है कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं और भारत दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। और आप देखिए कि भारत का उस गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश का कोई जवाब ना आया और ना ही आना था, क्योंकि उनके हाथ रंगे हुए थे पहलगाम के
मुख्तलिफ मामलात को लेकर उसको भी मजीद क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा। आबी दहशतगर्दी जिसका भारत हमेशा सहारा लेता है और हमेशा पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, वजीर आजम ने उस इशू को भी एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम भारत को हरगिज ये इजाजत नहीं देंगे कि वो आबी दहशतगर्दी करे और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे और IWT इंडस वाटर्स ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करे। और आपने देखा कि जो उसके कानूनी पहलू थे उसमें भी भारत को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वजीर आजम ने वाजे किया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया या उसमें किसी किस्म का रखना डाला गया या पाकिस्तान के पानी को किसी भी हवाले से कोई रुकावट डाली गई तो पाकिस्तान उसका भरपूर और फैसलाकुन जवाब देगा। ये तारीखी खिताब जो था काकूल का, मैं समझता हूं कि ये तारीख में एक अहम मकाम रखता है और आज इसको 1 साल हुआ है तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वहां से आगे अल्लाह ताला ने रास्ते खोले और पाकिस्तान की इज्जत में, पाकिस्तान के वकार में बहुत इजाफा हुआ। पाकिस्तान की जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की जो इदारों की एक मजबूती है, वो भी इस दौरान खुलकर सामने आई और वजीर आजम ने वही उसी एतमाद के साथ ये कहा कि हमारी बहादुर अफवाज वतन अजीज के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार रहती हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कि पाकिस्तानी कौम कभी भी अपने इज्जत और वकार पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और अल्लाह ताला ने उन अल्फाज की लाज रखी और पाकिस्तान की इज्जत और वकार में कई गुना इजाफा हुआ। तो जो एक तरफ भारत की नैरेटिव ड्रिवन ब्लेम गेम थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सच पर मबनी हमेशा से चले आने वाला स्टांस था कि जहां दहशतगर्दी का तो हम मुकाबला कर ही रहे हैं, हम दहशतगर्दों के हवाले से एक वाजे पॉलिसी रखते हैं, वहीं पर भारत ने कभी दहशतगर्दी के हवाले से कोई वाजे अपनी पोजीशन नहीं ली। पाकिस्तान के हाथ में सच्चाई का अलम था और सच्चाई हमेशा जीत कर रहती है, द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो आपने देखा कि जब वजीर आजम ने यह कहा कि आपके पास झूठे मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात के अलावा कुछ नहीं है, तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच एक रोशन सूरज की तरह उभरा और भारत उस दिन से लेकर आज तक तारीकियों में डूब चुका है। और वो सफारती महाज हो, वो बयानिए की जंग हो और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, तमाम फ्रंट्स पर भारत को शिकस्त फाश हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो वजीर आजम का आज से 1 साल पहले PMA काकूल का तारीखी खिताब था, उसने जहां पाकिस्तान की हर पहलू के हवाले से पॉलिसी जो चली आ रही थी, कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, उसको मजीद वाज़ेह कर दिया, बल्कि भारत के झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जामात के जवाब में जो पाकिस्तान ने पोजीशन ली और वजीर आजम ने यह कहा कि आपके इल्जामात जो हैं पूरी दुनिया देख चुकी है कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है और अगर सच्चे हो तो आओ इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, तो उसके बाद भारत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है और यही वजह है कि उसके बाद पाकिस्तान को सफारती महाज पर बैनुल-अक़वामी सतह पर अल्लाह ताला ने जो इज्जत अता फरमाई है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पूरी कौम को इस पर फख्र है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो मुल्क से बाहर रहते हैं मगर पाकिस्तान के लिए एक जज्बा रखते हैं, एक मोहब्बत रखते हैं, उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इज्जत और कदर की निगाह से देखती है। तो मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम के खिताब ने जो बुनियाद पहलगाम के वाक़े के बाद रखी और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज्जत में कई गुना इजाफा हुआ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी अफवाज ने ना सिर्फ जो एक पोजीशन ली बल्कि मुल्क का जो भरपूर दिफा किया
दिस शैल बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।